दिलीप वासनिक, आप देख रहे हैं इक्वालिटी न्यूज़। आज हमारे साथ है अमरावती जिले के माजी पालक मंत्री डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख। सर, हमें जानना चाहते हैं, सुनील भाऊ देशमुख एक बड़ा नाम है अमरावती ज़िले में, और एक ऐसा टाइम हमने देखा है कि आप अपने बलबूते पे 7 सीट चुन के लाए हैं। अभी सिचुएशन चेंज हो गई है, आपका कमबैक हुआ है कांग्रेस में। तो हम जानना ये चाहते हैं कि ये कमबैक और कांग्रेस आपको कितना फ़ायदा देंगे आने वाले सहकारी संस्था महानगर पालिका इलेक्शन में। और दूसरी बात ये है कि जनता के सामने आप कौन सा एजेंडा लेके कॉरपोरेशन का इलेक्शन लेके जाएंगे। ये बात सच है, कांग्रेस अपनी थी और है। पिछले टाइम भी कांग्रेस के 15 से ऊपर नगर सेवक चुन के आए थे, और अभी तो परिस्थिति बहुत बदल गई है। तब तो 2017 में जब चुनाव हुए थे महानगर पालिका में, तो एक मोदी वेव चल रही थी पूरे महाराष्ट्र में। आपने देखा होगा कि सब जगह भारतीय जनता पक्ष का बहुमत हुआ था। पर ये 5 सालों में लोग ये समझ चुके हैं कि जो वादे उन्होंने इलेक्शन के दरमियान किए थे, वो वादे पूरे नहीं कर पाए, वो फिर देश के स्तर पे हो या महानगर पालिका के स्तर पे। और इसलिए लोगों की आंखें अभी खुल चुकी है। लोग ये हिंदू मुस्लिम, हरा भगवा, कश्मीर, ये सारे मुद्दों, और जब तुमको जैसे आपको जब लोगों ने वोट दिए थे, मत दिए थे, वो विकास के मुद्दे पे दिए थे, वो फिर देश के स्तर पे हो या फिर अमरावती शहर के स्तर पे। पर आपने देखा होगा कि विफल हो गया, देश के स्तर पे भी भारतीय जनता पक्ष विफल हो गया, और अमरावती शहर के स्तर पे भी भारतीय जनता पक्ष विफल हो गया। और इसीलिए अभी ये मुद्दे, जो लोगों की भावना भड़काने वाले मुद्दे लेके वो सामने आते हैं। आपने देखा होगा कि 1-1.5 महीने पहले जो यहाँ कुछ छुटपुट घटनाएं हुई थी, उसके बाद जो प्रकार से उसको उछाला गया और वातावरण गर्म किया गया शहर का, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये मुद्दे से अभी लोग ऊब चुके हैं, और इसीलिए हम विकास के मुद्दे पे ही इलेक्शन लड़ने वाले हैं। हमारे शहर कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बबलू भाऊ शेखावत, विलास इंगोले जी, जो अभी तक अपराजित है जब से महानगर पालिका का इलेक्शंस हुए हैं, हमारे किशोर जी बोरकर जी पूर्व अध्यक्ष है। हम एक टीम हमने तैयार की हुई है, और ये किसी का एक के बस का काम नहीं है। सब मिलके ही हम, और हमारी पालक मंत्री महोदया, वो भी हमें पूरे ताकत दे रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सारा एक कंसोलिडेटेड एफर्ट जिसको बोलते हैं, सबने किया हुआ मेहनत, ये रंग लाएगी, और बहुमत से कांग्रेस के उम्मीदवार चुन के आएंगे। बिल्कुल सही, हम मानते हैं सर कि आप खुद में एक पावरफुल हैं, लेकिन इसके साथ साथ और सारे सवाल है जो अपने उपस्थित होते हैं कि कॉरपोरेशन लगातार पिछले कुछ दिनों से लॉस में चल रही है। क्या उसको बेनिफिट में लाया जा सकता है? अगर आपकी सत्ता कॉरपोरेशन में आते हैं तो आपके पास क्या कैलकुलेशन है कि महानगर पालिका प्लस में हो जाए? आपने देखा होगा कि गए आपने 4-5 जो आम सभाएं देखी होगी कि जो सत्तारूढ़ पक्ष है उनका पूरा ध्यान ये टेंडर खोलना, ओपन करना, उसमें क्या करना, इसमें लगा हुआ है। अमरावती महानगर पालिका का इनकम बढ़ना चाहिए, इसके लिए जो कदम उन्हें उठाना चाहिए, बिल्कुल उनमें इंटरेस्ट नहीं। विकास के बारे में नन्ना का पढ़ा है, सब सिर्फ उनका जो पूरा जो कारोबार है, व्यवहार है, वो टेंडर और टेंडर के आजू बाजू में ही चल रहा है। ऐसा आपने देखा होगा, कभी बोलते हैं बायो माइनिंग का टेंडर ओपन करेंगे, कभी बोलते नहीं करेंगे, वो जो ड्राइवर्स का, यानी एक भी चीज़ में। और हमारे जो वहाँ के सूत्रधार हैं, हमारे जो जहाँ के विलास इंगोले जी हो, मिलिंद जी चिमोटे हो, बबलू जी शेखावत हो, इन्होंने बड़े ज़ोर शोर से ये बातें यहाँ उठाई है और उनको एक्सपोज कर दिया है। अभी आपने देखा होगा कि वो 45 नगर सेवक होने के बाद पे बैकफुट पे है। तो मुझे ऐसा लगता है ये सारी चीज़ें अमरावती की जनता, देखो जनता अनाड़ी नहीं रहती, वो देखते रहती है कि क्या चल रहा है, और जब उचित समय आता है तब अपना मतदान योग्य आदमी को ही करती है।
बिल्कुल, जनता तो ये चाहेंगी कि कारपोरेशन प्लस में हो। साथ साथ और मुद्दे सर, एक हॉकर जोन का है जो अभी तक सॉल्व नहीं हुआ, एक डंपिंग ग्राउंड का है, घन कचरा व्यवस्थापन। इसके बारे में आपके माइंड में क्या कैलकुलेशन है सर? नहीं, जो मैंने आज लिस्ट पढ़ी है उसमें शायद कारपोरेशन ने अभी हॉकर जोन तैयार किए हुए है, वो नोटिफाइड भी किए हुए हैं, वो उन्होंने पुलिस डिपार्टमेंट के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लिए भेजे भी है। एक बार हॉकर जोन होने के बाद अभी आज क्या हुआ है कि सब जगह हॉकर्स होने की वजह से लोगों में बहुत बड़ी नाराज़गी है। तो मुझे ऐसा लगता है कि एक बार हॉकर्स को भी ये, हॉकर्स वालों का भी ये कहना है कि हमको हॉकर जोन बना के दो, हम आप हॉकर जोन भी नहीं बनाएंगे हमको। आगे से रोजी रोटी का सवाल है लोगों का, कोरोना की वजह से लोग रास्ते पे आए हैं, तो उनकी भी जो मांगे है वो जायज़ है कि हम हॉकर्स दो बना के दो। कारपोरेशन ने हॉकर्स वन बना के दिए, एक बार हॉकर्स वन बनने के बाद वो लोग वहाँ व्यवसाय करेंगे, मुझे नहीं लगता उसमें कोई अड़चन आएंगी। तो हम ये मुद्दा सॉल्व हो सकता है, ऐसा मान सकते हैं। हाँ, आने वाले समय में सर, आप जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आपके आने वाली इलेक्शन के लिए? जनता से अपील मैं यही करूँगा कि जब अच्छा उम्मीदवार हारता है, विकासोन्मुख उम्मीदवार हारता है, तो उम्मीदवार नहीं हारता है, वहाँ का विकास हारता है, वहाँ की जनता हारती है। तो लोगों ने, यदि उनको मालूम है कि ये आदमी को वोट देने से विकास नहीं होने वाला, तो भी कोई जात पात धर्म इस पे यदि वोट करते हैं तो वो उम्मीदवार नहीं हारता। मैं आपको जो बताऊँ, वो वहाँ का विकास हारता है, वहाँ की जनता खुद हारती है, और ये 5 साल तक उनको भुगतना पड़ता है। तो लोगों ने ये सारी चीज़ें ध्यान रखते हुए भी मतदान करना चाहिए। बिल्कुल सही है सर। एक आउट ऑफ सिलेबस मैं ये जानना चाहूँगा कि एक नया नेता आपको कांग्रेस को मिला है कन्हैया कुमार के रूप में, या नेशनल लीडर करके, तो वो आप किस मायने से, किस एंगल से देखते हैं कि आपके पक्ष के लिए कितना बेनिफिट दे सकेंगे कन्हैया कुमार? देखो, कन्हैया कुमार अपने में एक सुलझा हुआ व्यक्तित्व है और उनको बड़ी फॉलोइंग है, वो बड़े स्पष्ट वक्ता है, क्लैरिटी ऑफ माइंड है, उनका संभाषण चातुर्य आप सब देखते हैं, तो उसकी मदद ही होगी। उसकी ऐसा है, कांग्रेस की विचारधारा पे अभी वो विश्वास रखते हैं, और जिसको बोलते हैं जातिवादी शक्तियों को हराने में वो यदि कांग्रेस के साथ आते हैं तो कांग्रेस की ताकत तो बढ़ेगी। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा उचित निर्णय कांग्रेस पक्ष श्रेष्ठी ने लिया हुआ है। कन्हैया कुमार का हम भी यहाँ अमरावती में लाने की कोशिश करेंगे। कन्हैया कुमार आने से कांग्रेस की ताकत देश में और बढ़ेगी, इसमें कोई मेरे। थैंक यू सर। और आप इलेक्शन विकास आघाड़ी के बेस पे रहेंगे या फिर मित्र पक्ष को छोड़ के, ऐसा कुछ? नहीं, हमारे शहर अध्यक्ष बबलू भाऊ शेखावत, विलास जी इंगोले और किशोर जी बोरकर, इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये डिक्लेयर कर दिया है कि कांग्रेस स्वबल पे अपनी इलेक्शन लड़ाएगी। थैंक यू सर। तो ये थे अमरावती जिले के माजी पालक मंत्री डॉक्टर सुनील भाऊ देशमुख, उनके साथ है विलास जी इंगोले और किशोर भाऊ बोरकर। मैं दिलीप वासनिक, कैमरामैन उमाताई घासले के साथ, इक्वालिटी न्यूज़ अमरावती।